अब आप देखिए, श्वेत पुरुष 34% वोट किया डोनाल्ड ट्रंप को, श्वेत महिला 37% वोट गया डोनाल्ड ट्रंप को, अश्वेत पुरुष 5% और अश्वेत महिला 7%, लैटिनो पुरुष 6% और लैटिनो महिला 6%, अन्य 6%। ये आपको टोटल वोट दिखाई दे रहा है। तो बताइए, आपको लग रहा है कि नवनीत चुग जी कुछ यहां पर गलती हुई है पहचानने में कि असली मुद्दे क्या हैं लेफ्ट लिबरल लॉबी से? हाँ, बिल्कुल हुई है। आई थिंक उन्होंने रीडिंग ठीक नहीं की। पर आई थिंक आपने अभी बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का मेन जो कैंपेन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ऑलरेडी सबसे दुनिया का पावरफुल नेशन है। 4% दुनिया अमेरिका में रहती है, बट 25% पूरे दुनिया का पैसा और बिजनेस और जीडीपी अमेरिका में है। सो एक तो ऑलरेडी अमेरिका बहुत ग्रेट है, इसीलिए सारी दुनिया वहां भागना चाहती है और उसको वो और बढ़ाना चाहते हैं। सो इंडिया में अमेरिका के इलेक्शन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है इवन अमेरिकन्स के ऊपर। अमेरिकन्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना पॉलिटिक्स में अमेरिका की, जितना इंडिया में है। सो इंडिया को भी ग्रीडी बनना चाहिए, इंडिया को भी ग्रेट बनना चाहिए। सो पहली एक साल से 1750 1750 तक इंडिया वॉज द ग्रेटेस्ट नेशन पूरे दुनिया में। फिर डाउनफॉल शुरू हो गया। अब देखो, दुनिया की पूरी इकॉनमी 100 ट्रिलियन है। अगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, एक दिन इंडिया 17% है पूरी दुनिया की, एक दिन पूरे वर्ल्ड इकॉनमी 100 ट्रिलियन का इंडिया का हिस्सा 17 ट्रिलियन होगा। आज 5 ट्रिलियन है। 12 ट्रिलियन हम इंडियंस हार रहे हैं और हमारे से चोरी किया जा रहा है या हम जाने दे रहे हैं। ये 12 ट्रिलियन 1,000 लाख करोड़ हमारा नुकसान हो रहा है। फेयरनेस नहीं है। हमको भी ग्रीडी बनना चाहिए, हमको भी सेल्फिश बनना चाहिए। कनाडा ग्रीन कार्ड बेच रही है $7 लाख में, अमेरिका ग्रीन कार्ड बेच रहा है $1.5 मिलियन में, इंग्लैंड ग्रीन कार्ड बेच रहा है $1 मिलियन में। अब देखो, इंडिया पिछले 10 साल में 2 लाख करोड़ की डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से खरीद चुके हैं। इंडियन इंजीनियर्स वहाँ अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट के कंपनीज में काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं अपना डिफेंस इक्विपमेंट बना सकते? बिल्कुल। और अमेरिका से सीखें। इलेक्शन हो रही है, अपनी इंडियन लड़की भी वहां खड़ी हुई, हार गई पर 70 मिलियन वोट मिला। तो ये देखें कि हम कैसे ग्रीडी बन सके। पर एक इंडियन लड़की की जीत तो हुई है, जो वाइस प्रेसिडेंशियल, उनकी जो वाइफ है उषा वैंस, वो तेलुगु है, वो भी हमारे देश से उनके लिंकेजेस है। तो हमारी तमिल ओरिजिन की कमला हैरिस वो नहीं जीत पाई रविंदर जी, बट तेलुगु पीपल, उनके लिए होगा वहां पर उषा वैंस। इंटरेस्टिंग बात है, हैरिस जब वाइस प्रेसिडेंट है, इनका ऑफिशियल रेजिडेंट होता है नेवल ऑब्जर्वेटरी मैसाचुसेट्स एवेन्यू में। अब हैरिस निकलेंगी, जेडी वैंस आएंगे उसी घर में और वाइफ होगी उनकी इंडियन। तो वाइस प्रेसिडेंट हाउस जो है अमेरिका का, उसमें इंडियन ओरिजिन लेडी है, थी और रहेगी। क्विकली मागा की जो बात हो रही है, देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें अभी कुछ डिसोनेंस आएगा। अमेरिकन्स के लिए, मागा वालों के लिए कब अमेरिका ग्रेट था जिसे वो बनाना चाहते हैं वापस? वो था 1950-60 की दशक का, जब अमेरिका एक वाइट नेशन था, क्रिश्चियन नेशन था, संडे को सब चर्च जाते थे, कोई इमिग्रेंट ज्यादा नहीं दिखते थे, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। तो उस नॉस्टैल्जिया पर एक तो है मागा, बट एट द सेम टाइम ट्रंप अब कह रहे हैं कि हम एक गोल्डन एज लाएंगे, बनाएंगे। तो ट्रंप को अब फ्यूचर दिखाना है, और इसी के ऑपोजिशन में जो अभी नवनीत जी बात कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी ग्रेट नेशन है, ये मैं इसको पोजीशन करता हूं, वो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो था ये कन्वे नहीं कर पाए, कागा, कीप अमेरिका ग्रेट ऑलवेज। हैरिस और लेफ्ट फेल उसमें हुआ, ये दर्शाने में कि हम ऑलरेडी ग्रेट हैं और हम अमेरिका को हमेशा ग्रेट रख पाएंगे, कागा। और इधर था मागा की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो गई है ट्रेंड इन, अब तो रिजल्ट आ गया है, ये डेफिनेटली मागा राइट नेशनलिस्ट की विक्ट्री है, जो चाहते हैं एक नॉस्टैल्जिक पास्ट, कोई आउटसाइडर ना हो, हमारे देश में वाइट मेजॉरिटी रहे,
ऑनेस्टली दैट्स व्हाट दे वांट, नो आउटसाइडर्स हो, बट असलियत है वो होंगे। क्रिश्चियन नेशन हो, ट्रंप को जितनों ने सपोर्ट करा है उनमें बहुत बड़ा रोल है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का, वो क्रिश्चियनिटी वापस चाहते हैं स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाए। तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी आने वाले वक्त में अमेरिका में। बट ऑन दी अदर हैंड जो एग्जैक्टली फार लेफ्ट की जो इश्यूज रही, वोकिज्म जो बात हो रही है, जो कि इतना ज्यादा आगे चला गया कि 6-7 साल के बच्चों को बोला जाए कि अगर आप लड़की समझते अपने को दैट्स ओके, 7 साल के यहाँ बॉय समझते हो अपने को ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा और वो तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है सर। मैं कई सारे लोगों से बात कर रही थी, मेरे दोस्त भी जो हैं जो कि कोलंबिया में पढ़े हुए हैं, एलए में रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, वहां की कई सारी लॉज, राजीव चिंताला जी आप उसको बेहतर बता पाएंगे, कितने सारे लोग हैं राजू चिंताला जी जो कि सिर्फ ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति हो गई है, आपने लॉज बना दिए कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है आप उसको जेल नहीं डाल सकते, अगर कोई आपकी दुकान में घुस जाता है, अगर उसने थोड़ी छोटी चोरी की है आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। लोग इस चीजों से परेशान हो गए। लगता है उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है। मनीष, आप भी जब न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में गए थे, ये बार बार क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा है कि भले से ही लॉ एंड ऑर्डर हो, सेफ्टी हो, महंगाई तो चलिए ब्रेड एंड बटर का इशू था ही था, ये पूरे जो सारी पॉलिसीज आ रही थी लोग इसके खिलाफ अब पुशबैक करने लगे, सिर्फ व्हाइट लोग ही नहीं हर तबके के लोग इससे परेशान हो गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये इशू है और ये इशू साफ तौर पर दिखता है, बस केवल ये व्हाइट हाउस या फिर सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखाई देता है। आप सोचिए, आप न्यूयॉर्क में घूमते हैं, आपको बदबू महसूस होती है उस शहर में, आपको साफ तौर पर दिखाई देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, वो बिखर रहा है और बद से बदतर होता जा रहा है। जब आप न्यूयॉर्क तो अमेरिका का सबसे प्रभावी और सबसे पैसा वाला शहर है, लेकिन जब आप इसकी तुलना करते हैं बीजिंग से, शंघाई से, मॉस्को से, दोहा से, दुबई से, तो आपको लगता है कि न्यूयॉर्क बहुत पीछे हो चुका है। देखिए आंकड़े पहले के कुछ एक समय था जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका गया और परमाणु बम गिराकर चले आया और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो नहीं स्थिति है। आज दूसरे भी मुल्क पावरफुल कंट्री हो चुके हैं, आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, लेकिन इन सब से अलग आम अमेरिकी के लिए आप सोचिए, अमेरिकियों के लिए जीना मुश्किल है, कितनी महंगाई हो गई है, क्या करेंगे वो। ज्यादातर अमेरिकी 12वीं पास है, उनको फैक्ट्री में नौकरी चाहिए, लेकिन सारी फैक्ट्री चली गई है चीन, तो और जो बाकी नौकरी है वो ब्लू कॉलर जॉब है, उसके लिए आपको बहुत इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में और अब तो एआई में आपको विशेषज्ञता होनी चाहिए। लेकिन फिर अमेरिका के जो कॉलेज हैं वो इतने महंगे हैं कि उनमें पढ़ाई करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाहर के मुल्क जिसमें विदेश भारत के भी लोग हैं वो आकर वो पढ़कर आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, वो नौकरी पाते हैं। तो आम अमेरिकी जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया, आप सोचिए उनके पास किस तरह के जॉब है। उनके पास जॉब नहीं है जो सड़क की सफाई कर ले या कुछ कर ले, ये सब टाइप के जॉब है। सच बात यही है कि आम अमेरिकी रोजाना की समस्या से त्रस्त आ चुका था, लेकिन व्हाइट हाउस और जो वॉशिंगटन का पावर कॉरिडोर था वो एक अलग लेवल पर बात कर रहा था। यहाँ लोग कह रहे थे मुझे खाने के लिए रोटी दो, अब वो कह रहे थे चलो आज मंगल ग्रह में देखते हैं कि आज की शाम कितनी सुहानी है।